सुभाष चौक स्थित आरके स्वीट्स शहर वासियों के लिए एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। पिछले 35 वर्षों से ये दुकान न केवल स्वाद और गुणवत्ता का प्रतीक बनी हुई है, बल्कि यहाँ की मिठाइयाँ और खाने पीने की वस्तुएं शहर वासियों के दिलों में एक खास स्थान बनाए हुए है। चाहे त्योहार हो या कोई खास अवसर, आरके स्वीट्स का नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाता है। इस प्रतिष्ठान की शुरुआत 1990 में हुई थी, जब इसके संस्थापक श्री रामकृष्ण नारंग ने इसे एक छोटे से काउंटर के रूप में खोला था। उन्होंने अपनी दुकान में पारंपरिक भारतीय मिठाइयों को ताजगी और स्वाद के साथ पेश करने की योजना बनाई। समय के साथ उनकी मेहनत और गुणवत्ता की वजह से यह दुकान शहर भर में प्रसिद्ध हो गई है। आरके स्वीट्स के मालिक सतीश कुमार ने बताया कि 1990 में आरके स्वीट्स की शुरुआत की गई थी। इससे पहले उनके पिताजी एक छोटे से खोखे के रूप में इसे चला रहे थे। आरके स्वीट्स के प्रमुख आकर्षण उनकी ताजगी और गुणवत्ता से भरपूर मिठाइयां हैं। यहाँ पर मिलने वाली मोतीचूर के लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, काजू कतली और बेसन के लड्डू जैसी पारंपरिक मिठाइयां हमेशा ताजगी के साथ तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ की कचौड़ी, समोसा और पकोड़े जैसी ताजगी से भरपूर नमकीन वस्तुएं भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। ग्राहक उनकी इन मिठाइयों और स्नैक्स के स्वाद को लेकर हमेशा संतुष्ट रहते हैं। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। सतीश कुमार। आरके स्वीट्स को कितना टाइम हो गया सर? सोनी आरके स्वीट्स का 1990 से शुरू हुआ था। वैसे तो पहले तो बहुत पुरानी थी, लेकिन आरके स्वीट्स को जो नाम दिया हुआ 1990 से दिया। पहले अगर हम बात करें तो ये सेटअप छोटा था या उससे पहले? छोटा था जी, पहले खोखा था जी। अब जैसे शहर में आपका नाम भी काफ़ी अच्छा हो गया है कि कहाँ मिठाइयों का नाम आए तो आरके स्वीट्स का नाम जरूर आता है। बिल्कुल आता है। तो क्वालिटी कैसी है सर आपकी? क्वालिटी बढ़िया जी, प्योर साफ दूध लेते हैं, साफ मसाले, अपने घर के पिसवाते हैं सब। अच्छा, तो कोई स्पेशल मिठाई की जिसके नाम से आरके स्वीट्स मशहूर हुआ हो? हाँ, घेवर है जी, गाजर पाक है, समोसा है, पकोड़ा है। तो आप कौन सी पीढ़ी है जो इसको चला रहे हैं? मैं तो सेकंड पीढ़ी। इससे पहले कौन चला रहा था? फादर थे। फादर साहब चला रहे थे। ये प्रॉपर यहीं पे पहले यहीं पे शॉप हुआ करती थी या पहले किसी और जगह पे हुआ करती थी? इसी जगह पे थे, खोखा होता था, फिर दुकान अलॉट हो गई, फिर यहाँ से हम। अभी जैसे सीज़न के हिसाब से भी मिठाइयाँ आपकी जाती है, तो कोई ऐसा है कि बाहर विदेश में आपकी मिठाइयाँ जाती हैं? विदेश में नहीं जाती थी, खुद आते हैं, जाते ले जाते हैं। जो बाहर जाती थी तो बतेरी है, हम भेजते हैं, इम्पोर्ट नहीं करते, अपने आप कस्टमर ले जाता है यहाँ से। तो सारी मिठाइयाँ किस हिसाब से आप देसी घी में बनाते हैं? मिक्स होते, देसी भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं जी। तो जैसे आपने बताया घेवर आपका कहाँ तक मशहूर है? घेवर ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में। तो आप मतलब मिठाइयाँ जो आपकी लेके जाते हैं तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं आपको? बिल्कुल, फीडबैक बतेरी मिलती है। उन्होंने कहा कि 35 वर्षों की इस लंबी यात्रा में आरके स्वीट्स ने अपनी क्वालिटी द्वारा अपने ग्राहकों का विश्वास बनाए रखा है। यहाँ के कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण ने इस व्यवसाय को एक नई दिशा दी है। उनकी ताजगी, सफाई और ग्राहकों के प्रति उनकी सेवा के कारण ही लोग बार बार यहाँ आते हैं। तो त्योहार पे आप मतलब एक दिन में आप कितनी मिठाइयाँ निकाल लेते हैं? वो तो जितनी हम फ्रेश बनाते हैं, जो बन गई सब शाम को सब खत्म, नेक्स्ट डे फिर फ्रेश। यही क्वालिटी है हमारी। तो जो आपका दूध वगैरह जो आप यूज़ करते हैं वो आपका खुद कोई डेयरी है या? नहीं, गाँव से आता है जी। गाँव से आता है। तो हम थैली का दूध यूज़ नहीं करते। कितने क्विंटल दूध की एक बार में आप दिन में मिठाइयाँ बना लेते हैं? 1500 किलो। 1500 किलो दूध। और जो समोसे पकोड़े आपके वो कितने करीब निकल जाते हैं? वो भी 700-800 हज़ार निकल जाता है। और जैसे आपने बताया कि आप दूसरी पीढ़ी, इसके बाद आपके साथ कोई आपका? बच्चे हैं। वो भी इसी में है? हाँ जी। फैमिली आपकी इसी काम में इन्वॉल्व है? तो कुछ ऐसा कि जिससे आपको आज तक ऐसा लगा हो कि आरके स्वीट्स ने कुछ नेगेटिव कमाया हो? नहीं, फिलहाल तो मेरे से कोई रिस्पॉन्स ऐसे नहीं मिला। किसी भी मिठाई में कोई शिकायत मिली हो आपको? कोई शिकायत नहीं है। आज तक पॉजिटिव फीडबैक रहा है। लो, इसमें आपको लोगों का कितना आशीर्वाद मिला है? बहुत गुड विशेष मिला है हर तरफ से। तो इस काम को आप आगे और? हाँ, बढ़ाया है, आगे बच्चे बढ़ा रहे हैं।
पिछले 32 वर्षों से कार्य कर रहे राम मूरत ने बताया कि पहले दुकान का नाम रामकिशन के नाम से होता था, परंतु समय के बदलाव के कारण आज ये आरके स्वीट्स हो गया है। उन्होंने कहा कि वह बहुत छोटे से थे तब यहाँ पर आए थे और मालिक के आशीर्वाद से आज तक यहीं पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें किसी तरह की कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि दुकान में सबसे ज्यादा स्वाद और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। जो व्यक्ति एक बार यहाँ आ जाता है वह बार बार यहाँ की गुणवत्ता को देखते हुए पहुँचता है। जी, अपना नाम बता दीजिए एक बार। सर मेरा नाम राम मूरत है जी। अच्छा, आरके स्वीट्स पे आपको कितना टाइम हो गया? मुझे सर जी हो गए जी 32 साल लगभग। 32 साल आपको हाँ हो गए हैं। तो आरके स्वीट्स पहले यहीं पे थी या और कहीं हुआ करती? नहीं, यहीं पे थे जी। इनके जब पिता आपने बहुत पुराने हैं जी। इनके पिताजी मशहूर हैं, हाँ जी, फेमस कर गए। जब पिताजी थे इनके तब आप यहाँ पे ही थे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले भी आरके स्वीट्स के नाम से ही दुकान थी या किसी और नाम से? नहीं, आरके स्वीट रामकिशन के नाम से थी, तो अब तो दुनिया भर के प्रचार हो रहे हैं, आरके स्वीट कर दिया। तो आपको जैसे आपने बताया 35 साल हो गए हाँ हैं, जी। तो कुछ बदलाव भी देखने को मिला होगा स्टाफ के अंदर या मालिक के अंदर कोई नेचर में? नहीं नहीं, मालिक तो बहुत अच्छे हैं जी हमारे। देखो जी, अच्छे नहीं होते तो हमें 32 साल यहाँ ना गुजार पाते। हम भी बहुत छोटे से थे, गरीबी थी, गरीब की वजह से मालिक हमें बहुत अच्छे मिले और हमें भी जो कुछ मालिक ने दिया अच्छा ही दिया। हम भी बहुत छोटे से थे जी, हमने घर मकान बनवाया, मालिक के सहयोग से ही हुआ। चाहे छोटी मिली हो माना, चाहे बड़ी मिली हो जी। 21 लगभग 21-1 रुपये हमारी सैलरी है जी। हाँ, अपना टाइम पास हो रहा है जी बस आज के टाइम पे। तो जैसे आरके स्वीट्स का नाम शहर के अंदर काफ़ी अच्छा है। हाँ जी। तो कुछ स्पेशल मिठाई जिसके कारण आरके स्वीट्स मशहूर हुआ हो? हाँ जी, मिल्क केक, कलाकंद, बर्फी, सोन हलवा, डोडा और बहुत से आइटम, काजू की आइटमें हैं, ड्राई फ्रूट की आइटमें हैं, चलाई गई हैं। नई नई वैरायटियाँ बहुत अच्छी चलाई जा रही हैं। अभी और आगे भी नई नई आइटमें देखोगे आप। तो बेसिकली आप हलवाई का ही काम देखते हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो आपके नीचे कितने बंदे और काम करते हैं? स्टाफ कितना आपके साथ? स्टाफ है जी लगभग 170-80 बंदे हैं जो यहाँ पे आरके स्वीट्स पे काम करते हैं। 170। तो हर बंदे का अलग अलग काम है? हाँ, अलग अलग। आपकी क्या स्पेशलिटी है कि आप कुछ मैं तो सर पकौड़े, समोसे, हाँ जी, यही बनाता हूँ। ब्रेड वगैरह बना लेता हूँ, 2-4 आइटम थोड़ा मिठाइयों के भी बना लेता हूँ, लेकिन उससे मौका ही नहीं मिलता कि मिठाइयाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाता। हाँ। तो दिन में आप जैसे आपने बताया कि आप पकोड़े समोसे भी वो करते हो, हाँ। तो दिन में कितने समोसे पकोड़े आप निकाल देते हैं? इसमें जी कुछ ऑर्डर होते हैं, देखो सब दिन तो बराबर नहीं होता। ऑर्डर होता है तो 5-1 हज़ार समोसे चले जाते हैं, 7,000 भी हो जाते हैं। नहीं तो रेगुलर तो 2,500-3 हज़ार समोसे तो आए हैं। मतलब एक दिन के हिसाब से अगर ऊपर नीचे हो तो 2,500 हज़ार तो हाँ। मिनिमम समोसा आप निकाल देते हो। हाँ। और पकोड़े आप कितने किलो तक निकाल देते हो? पकौड़े की तो कम सेलिंग है सर, 20 किलो 25 किलो ऐसे ही। तो टेस्ट तो है ही पकोड़ों में, हाँ, जब भी इतना निकल रहा है। हाँ, उसी समोसा से का तो आपका नाम मशहूर हुए है। हैं ये। हाँ, ठीक है, उसी से ही मशहूर हुए हैं। आपके लिए मतलब कोई ऐसा बदलाव कि जिसे आपने चेंज किया हो, यहाँ के स्टाफ में कुछ ऐसा हो कि जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट किया हो, कुछ ऐसा था? बदलाव ऐसा है जी, देखो किसी का तो मन लंघन लगता है, वो चले गए। किसी के यहाँ हारी बीमारी, दुख बीमारी है, कोई 7 महीना कर गया, कोई 2 साल कर गया, अपनी घर की मजबूरी से। कोई मालिक की तरफ से कोई वो नहीं है, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी चले भी जाते हैं। कोई आ भी जाते हैं जब भी रखा जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है जी। तो सुबह कितने बजे दुकान? 8 बजे होती है। और 8 बजे शाम को कितने बजे तक? हाँ, 8 बजे तक। 8 बजे तक आपके हाँ, साथ? 12 घंटे की ड्यूटी होती है हमारी सबकी। हाँ जी। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, मैं एक मेरे मिस्टर राम मूरत बोल रहा हूँ। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ जी, और हमारी तरफ से जी कोई कमी नहीं है जी, मालिक की तरफ से बहुत अच्छे हैं जी। हाँ, बहुत 170-80 अपने मालिक से? हाँ, 170-80 जब बंदे भी आप इतने समय रोटी से- चल रही है, बेचारे खिला रहे हैं। घर में देखो जी 2 आदमी की परेशानियाँ नहीं कर पाते हैं, अरे ये तो इतने आदमी के चूल्हा जला रहे हैं बेचारे। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। दुकान पर पहुंचे ग्राहकों से हमारी टीम ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वह जब भी सोनीपत आते हैं तो यहाँ का स्वाद लेने अवश्य ही दुकान पर आते हैं। आज दुकान का नाम सोनीपत में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और दिल्ली में भी सुनने को मिलता है। सर, आपको आरके स्वीट्स की मिठाइयों में सबसे स्पेशल क्या लगता है यहाँ पे? स्पेशल तो सारा ही है, इसमें तो कोई वो दुराय है नहीं। कुछ पसंदीदा जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, आपकी फैमिली को पसंद आती हो? मैं तो फिलहाल गुलाब जामुन लेने आया हूँ, सारी क्वालिटी अच्छी है इनकी। कितने टाइम से आप मिठाइयाँ खा रहे हैं सर यहाँ पे? मैं तो 80 जब इनकी दुकान खुली थी तब से इनसे लेता हूँ।
87 या उससे पहले की बात होगी। मैं वैसे तो दिल्ली प्रैक्टिस करता हूँ, हफ्ते में 2 दिन यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, मंगल और शुक्रवार, और दोनों ही दिन यहाँ समोसे लेके जाता हूँ, और गाजर का हलवा और भी जो मिठाई है वो बहुत ही मतलब अच्छे, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाते हैं। तो और ज़्यादा आपको आर के स्वीट्स पे कितना टाइम हुआ खाते हुए? मेरा तो बचपन ही यहीं से यहीं का रहने वाला हूँ, और 45 साल यानी 40 ये ला लो, 40 साल के लगभग तो आपको आर के स्वीट्स पे खाते हुए हो गया टाइम। हाँ। तो मिठाइयों में क्या टेस्ट है यहाँ पे? कुछ बदलाव आया 40 साल में, या वही टेस्ट है जो पहले था? टेस्ट तो वही है, अच्छा है। गाजर का हलवा ज़्यादा खाते हैं, जलेबी भी अच्छी है इसके, और समोसे तो हफ्ते में 2 दिन लेके जाता हूँ समोसे। धन्यवाद। सोनीपत की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।